हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल्स। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डांस बाय पूनम। मैं आज आपको बहुत ही स्टाइलिश पैंट विद प्लाजो, यानी पैंट भी होगा स्टाइलिश और इसके साथ साथ प्लाजो भी होगा, वो सिखा रही हूँ। इसके जो सूट का मेन फैब्रिक है वही लिया है, इलास्टिक ली है और बेल्ट के लिए मैंने पेस्टिक बुकरम रोल लिया है। और देखो जो कटिंग करूँगी सेफ स्केल लिया है जिससे कि एकदम परफेक्ट मेरी कटिंग आए, और एक स्ट्रेट स्केल लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तब भी कट कर सकते हो आप। चौक है, कैंची है, इंची टेप है, ये तो आपको लेना ही लेना है अगर आप कोई कटिंग कर रही हो तो। सबसे पहले उन सब्सक्राइबर का मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो अभी नए नए मुझसे जुड़े हैं, और जो पुराने हैं उनका भी मुझे बहुत प्यार दिया, सपोर्ट किया। थैंक यू। सबसे ज़्यादा दिल से धन्यवाद दे रही हूँ आप सबको मैं। और आप पूरी फुल वीडियो देखो तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको पूरा फुल अच्छी तरह से बताऊंगी, नाप कितने कैसे लिया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन सी ट्रिक है जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से अपने नाप को अच्छी तरह से कर लें और आप कटिंग कर लें उसको। देखो फुल लेंथ मेरी 34 है। आप जितनी भी लेना चाहते हो 36, 38 वो अपने ले सकते हो। कमर है 32 और हिप है आपका 41। यानी आप अपने अकॉर्डिंग जिसका भी बना रहे हो आप पहले नाप लिख लें पूरा फुल। जैसे फुल लेंथ 34, कमर 32 और हिप 41, और जो मोहरी रखनी है हमें नीचे की यानी प्लाजो को जो खुला रखना है वो 25 है। एक पैर का नापा है हमने पूरा गोल, ठीक है। और जो कमर और हिप नापते हैं वो ऊपर से बॉडी का नापते हैं पूरा, लेकिन जो मोहरी होती है हम एक कमर की नापते हैं, यानी सॉरी एक पैर की नापते हैं हम मोहरी को, उसी से हम दोनों का कर लेते हैं। देखो स्टिचर भी बनाकर बता रही हूँ आपको, प्रॉपर एकदम क्लियर समझ में आएगा आपको। देखो हिप है हमारा यहाँ, एकदम जहाँ हम नाप लेंगे तो इस यहाँ कटेगा, ऊपर कमर आएगी हमारी 32 की और ये हमारा 41। देखो हिप ये यहाँ पर निशान लगाएंगे, ये पूरी फुल लेंथ है हमारी। और अगर हम बेल्ट रखेंगे तो उसके लिए हम अलग रखना पड़ेगा, और नीचे 25। ये पूरा क्लियर है। देखो मैंने एक स्केच की तरह बनाकर उसको भी समझा दिया है, कहाँ पर हिप आता है, कहाँ पर कमर आती है आपकी, कहाँ पर मोहरी आती है, कैसे हम क्रॉच का हिस्सा लाएंगे, पूरा फुल टोटल आराम से सिखाऊंगी। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि हम पूरा फुल बॉडी का नाप लेते हैं और हम एक पार्ट कटिंग करते हैं, तो एक पार्ट कटिंग करने के लिए हम 4 का भाग देते हैं, क्योंकि 4 पार्ट होते हैं, एक पैर के 2 और दूसरे वाले पैर के भी 2, तो 4 हो गए। तो हम इसलिए हम 4 का भाग देकर अपना निकाल लेते हैं। कमर का भी निकाल लिया मैंने 8। जितना भी हमारा निकल कर आता है, कितनी भी कमर हो उसमें आपको 4 का भाग देना, और निकल कर जितना भी आंसर आता है उसमें आपको 2 ऐड करना है। क्यों करना है 2? लूजिंग और प्लस आपकी सिलाई, ये दोनों मार्जिन उसमें ऐड हो जाते हैं 2 इंच में। तो जो भी आपका निकल के आए उसमें आप 2 इंच ऐड कर दें, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा आपका वो आपकी कमर होगी। 32 है, 36 है, 40 है, 42 है, जो भी कमर है आपकी 4 का भाग दें, जो भी आंसर आए उसमें 2 ऐड कर दें। अब देखो मैं हिप का सिखा रही हूँ आपको। 41 है, अब इसमें 4 का भाग दूंगी तो अगर हम सीधे सीधे 40 का लेंगे तो 10 निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन 41 है तो ये मेरा 2.5 यानी 10.25 निकल कर आ गया है, ठीक है। 10.25 यानी 10 ले गए आप, और जो आधा है उसका भी आधा। अब इसमें 2 ऐड कर दूंगी मैं, 2 इंच भी ऐड करना है। आप जितना कमर में ऐड करें उतना ही आपको हिप में करना है। अगर ज़्यादा हैवी साइज है तो आप 2.5 इंच भी ऐड कर सकती हो। ज़्यादा लूजिंग, परफेक्ट लूजिंग चाहिए पूरा फुल, तो 2.5 इंच भी ऐड कर सकती है। ये नहीं कि 2 ही यूज़ करना है सब में, ठीक है। आपको लूज ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा हिप ज़्यादा हैवी है, बॉडी हैवी है शरीर, तो आप 2.5 भी यूज कर सकते हो ऐड। तो जो 2.25 निकल के आया था 10 मेरा, उसमें 2 ऐड करके मेरा 12.5 हो गया है। अब नीचे देखो मोहरी एक पैर की नापी थी मैं 25, इसमें सिर्फ 2 का दूंगी, क्योंकि 2 एक पैर के 2 पार्ट है ना, तो 2 का भाग दूंगी इसमें। ये समझने की बात है आपका, इसमें 4 का भाग नहीं देना है, 2 से ही डिवाइड करना है आपको। जो भी आपका निकल गया, जैसे 25 है तो 12.5 निकल के आएगा, तो हम प्रॉपर 12.5 पर आप निशान लगा लोगी। अब देखो मैं यहाँ क्लियर लिख ले रही हूँ, निकालना सिखा दिया आपको। कमर मेरी 10 निकल के आई है प्रॉपर, हिप मेरा 12.5 आया है और मोहरी भी 12.5 आई है। तो इसके अनुसार मैं पूरा फुल नाप लगा लूँगी अपना। अब मुझे बार बार
दिमाग में जब कपड़े की कटिंग करते हैं ना, तो अगर हम पूरा प्रॉपर इस तरह से हम कर लें तो आराम से आप निशान लगा सकती हो। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये, बहुत बढ़िया है। आप परफेक्ट टेलर बनकर आओगे अगर इस तरह से आप काम करोगे ना, आपके काम में कोई कमी नहीं होगी, ना ही कटिंग में कमी होगी, ना ही स्टिच में कटिंग होगी। मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी अफ़गानी सलवार स्टाइलिश, लेकिन मैंने उसमें एक सीक्रेट रखा, बहुत लोगों को पसंद आई, बहुत लोग मेरे उस वीडियो को देख कर आए हैं। अब बहुत लोगों ने ये डिमांड की है कि हमें खुलकर बताओ, अच्छी तरह से और समझाओ, चाहे वीडियो आपकी बड़ी हो जाए। तो मेरा थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो गई है, प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखना। ये मत सोचना कि लॉन्ग वीडियो होगी तो हम आधी कट कट करके देखें। जिस तरह से आपने अफ़गानी सलवार को प्यार दिया, उस मेरी वीडियो को प्यार दिया है, उसी हिसाब से आप इस वीडियो को प्यार देना और पूरी फुल वीडियो देखें और शेयर करें। जो भी सिलाई सीख रहा है या सीखना चाहता है तो 100% इस वीडियो से सीखेगा। नया व्यक्ति है ना, बिल्कुल एकदम नया, कुछ नहीं आता, तब भी इस वीडियो से 100% सीखेगा वो। अब देखो मैं मेन फैब्रिक पे कट करके दिखा रही हूँ, कैसे फोल्ड करते हैं, कैसे रखते हैं, सारा बताऊंगी। मैंने डबल फोल्ड करा है लंबाई में और अपनी साइड खुला रखा है, ध्यान रखना अपनी साइड खुला रखा है। अब मैंने कमर का नाप लगा लिया है, 10 आया था। ऊपर 1.5 इंच के लिए मैं बेल्ट के लिए निकाल दूंगी। 1.5 इंच का ऊपर बेल्ट के निकालने के बाद 34 पर अपना जो लंबाई है मेरी उस पर निशान लगा लूँगी। एक सब्सक्राइब का कहना था कि 1.5 इंच ऊपर क्यों रखा हमने बेल्ट के लिए, क्योंकि बेल्ट हम अलग से अटैच करते हैं, हमेशा पॉकेट लगाते हैं या इलास्टिक डालते हैं तो हम अलग से ऊपर अटैच करते हैं, तो बेल्ट के लिए। अब ये नहीं आपको 1.5 ही रखना है, आप अगर 2 इंच की लगा रहे हो तो 2 इंच निकाल के 3 इंच की 3 इंच, जितनी भी आपको बेल्ट इलास्टिक लगा रहे हो चौड़ी या पतली, उसी हिसाब से आप निकाल दें और लंबाई ले लें। मैं 1.5 इंच की लगा रही तो 1.5 इंच ऊपर निकाल कर मैंने लंबाई ले ली है। अब देखो मैं हिप का निशान निकल के आया था मेरा 12.5, तो जो हमारा हिप का निशान आता है वही हम क्रॉच में लगाते हैं आगे वाले पार्ट में। 12.5 आता है तो 12.5, और 13 आता है 13, 14 आता है 14, तो उसके अकॉर्डिंग हम 2.5 इंच 2 इंच क्रॉच के लिए रख देते हैं। अब देखो कमर का ऊपर लगाया मैंने, नीचे हिप का जो आसन का था वो लगाया, उस दोनों लाइनों को मैंने मिला दिया और 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि हिप हैवी था और लूजिंग चाहिए थी पूरी फुल, इसलिए मैंने 2.5 लिया है। अगर नॉर्मल साइज़ का बना रहे हो आप, जैसे 36 38 है, तो 2 ही लेना है आपको गुलाई के लिए अलग से, ध्यान रखना गुलाई के लिए 2 ही लेना है। अगर हिप आपका ज़्यादा और होता है जैसे 54 56 60, तो आप 3 से 3.5 आराम से ले सकते हो उस गुलाई के लिए, क्रॉच के लिए। अब देखो बीच वाली लाइन निकाल ली है मैंने और ये मोहरी के लिए निकाल लिया, यानी 12 निकल के आया था, दोनों साइड मैंने 6 पर लगा लिया है। एक साइड का आया था ना, तो एक साइड पूरा ये फुल 12 हो गया। और ये बीच का कैसे निकालते हैं, जो आसन का क्रॉच का होता है और हिप का उधर साइड पॉकेट लगाना है, वहाँ पे हम पूरा बीच का निकाल लेते हैं। अब ये मेरे पास स्केल है, स्केल को आपको इस तरह से रखना है, देख रहे हो आप, प्रॉपर आपकी कटिंग आएगी। आपको स्केल्स को इस तरह से रखना है और एक सीधी लाइन कर देनी है। अगर स्केल नहीं है तो आप इस तरह से हल्की सी, बिना स्केल के भी मैंने सिखाया है कि आप कैसे लाइन करें, और वहाँ पे आप सीख सकती हो इस वीडियो में। लेकिन स्केल हो तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं हो तो और अच्छा बेस्ट है कि आपके हाथ की फिनिशिंग और फिटिंग बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए उसके लिए। अब देखो यहाँ साइड में जिधर हम पॉकेट लगाते हैं कोना निकला रह जाता है, तो उसके लिए हम स्केल को पलटेंगे उल्टा और जो हल्की सी गुलाई होती है इस तरह से उस पर हम निशान लगा देंगे, कट कर देंगे। जो प्रॉपर निशान लगाया हुआ है उसी पर हम कटिंग करेंगे। एक और बात ध्यान, कि कटिंग करने से पहले आप एक बार और चेक कर लें कि कहीं निशान ऊपर नीचे ना हुआ हो। अगर कट गया तो कट ही जाता है, इसमें लूज टाइटिंग का या बाद में कट करने का साइड करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। अब देखो पीछे का पार्ट सिखा रही हूँ, सेम जो फोल्ड किया था मैं डबल लंबाई में, आगे बढ़ा लिया कपड़े को और आगे वाला जो पार्ट काटा था मैंने आगे के दोनों, वो मैंने उसके ऊपर रख लिए हैं। 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिर्फ क्रॉच की साइड से, जो पीछे वाले पार्ट होते हैं दोनों हमारे 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। कोई भी नाप हो सिर्फ 2 इंच लेना, क्योंकि हमारे नाप के अकॉर्डिंग तो पहले वाले पार्ट कट गए हमारे आगे के। अब देखो क्रॉच का निशान से मैंने तिरछा लिया है पॉकेट की साइड। मैं नॉर्मल साइज़ में 2 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, लेकिन हिप ज़्यादा होता है तो ऊपर मैंने 2.5 इंच लिया है, जिससे कि जब पहनेगा तो पीछे से प्लाजो हमारा ऊपर चढ़े नहीं, म्यानी से या नीचे से क्रॉस से खिंचे नहीं, इसलिए 2.5 इंच लिया है। ये बहुत ही मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। 36 38 नॉर्मल साइज़ होते हैं, उनमें हम 2 ले सकते हैं। अगर आपका 40 से ऊपर 42 43 44 46 और 8 50 हो जाए तो आप वैसे ही आपको अपने क्रॉच को 2.5 3 ऐसे बढ़ाते जाएँ। अभी मैं बेल्ट कटिंग कर रही हूँ, 5 इंच की मैंने डबल कपड़ा है, ध्यान रखना। ये बेल्ट कट कर लिया है। ये मैं पॉकेट कट कर रही हूँ आपकी,
मैंने इसमें चौड़ाई 6.5 लंबाई 14 रखा है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। एक साइड बंद है मेरा कपड़ा, ही जो साइड का कपड़ा बचा था ना, जिस तरह मैं आगे के पार्ट काटी उधर से मैंने पॉकेट निकाल ली। हल्का सा तिरछा दे दूंगी जिससे कि इसका पॉकेट का एक लुक आ जाए, लगे कि पॉकेट है। अब मैं आपको अटैच करना सिखा रही हूँ। मैंने सीधे पैर का आगे का पार्ट ले लिया है, सीधे की तरफ मैं पॉकेट लगा रही हूँ। आप दोनों साइड लगाना, दोनों साइड लगा लो। अगर आप एक ही पॉकेट लगा रही हो तो सीधे हाथ की तरफ लगाओ। मैंने ऊपर से 1.5 इंच और हाथ के लिए 5.5 इंच रख लिया है। और इसमें सिलाई कैसे कर रही हूँ वो आप ध्यान से देखना कि मैंने आगे से लेकर इस तरह से इसको सीधा सीधा सिलाई लगा दूँगी। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही प्यारी पॉकेट बनकर आती है, बिल्कुल स्टाइलिश, मार्केट से भी बेस्ट। मार्केट में भी आपको इतनी फिनिशिंग नहीं मिलेगी जितना मेरे काम में फिनिशिंग मिलेगी आपको। अब देखो धागे कट कर दिए, हल्का सा तिरछा कट करना है दोनों कोने पर, जिससे कि हम इस कपड़े को पलटें तो झोल ना आए। सिर्फ 2 ही कट करें कोने पर। देखो इस तरह से कितनी फिनिशिंग के साथ सिलाई आई है आपकी। और देखो इन कोनों को मैं पलट लूँगी, एकदम खुल के अच्छी तरह से पलटना है जो है आपको। जब भी आप किसी में भी पॉकेट लगा सकती हो इस तरह के, ये नहीं कि सिर्फ मैं पैंट प्लाजो में सिखा रही हूँ, तो आप पैंट प्लाजो में ही बनाएं। आप पैंट में भी, स्कर्ट में भी, और आप अगर लहंगा बना रही हो उसमें भी इस तरह की पॉकेट आप यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये और बहुत ही प्यारी बनकर आती है ये। अफ़गानी सलवार भी मैंने पॉकेट और बेल्ट वाली सिखाई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी वीडियो है और बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ, आगे प्रॉपर फिटिंग के साथ मैंने अफ़गानी सलवार सिखाई है, बहुत ही स्टाइलिश। अब देखो मैंने पॉकेट मेरी बन चुकी है, नीचे से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और इस तरह से मैं इसको अटैच कर लूँगी दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी इसको ऐसे अटैच कर लूँगी। और ध्यान रखना डबल सिलाई करके ही चलें। अब देखो जो नीचे से पार्ट ऐड करना था मुझे पॉकेट वाले में, तो मैं पीछे वाला पार्ट उठाया और इसको सीधी सीधी सिलाई लगानी है, कुछ नहीं करना आपको, पूरी प्रॉपर सीधी सिलाई लगानी है। अब देखो मेरा पॉकेट का हिस्सा आ गया, तो देखो जो जगह छोड़ी थी वहाँ पर ये पार्ट अटैच हो जाएगा। इस तरह से मैं इस वाली पॉकेट को लगाती हूँ। मैं बहुत ही सरल है, बहुत ही जल्दी लगकर तैयार हो जाती है और अच्छी भी लगती है। ज़्यादातर यही यूज करता है पॉकेट के अंदर। आप किसी में भी ले लो, चाहे मार्केट का ले लो आप, चाहे घर बना लो। अब देखो जो क्रॉच का था पार्ट बीच वाले, उनको मैं इस तरह से रखूँगी और स्टिच कर दूँगी। जैसे सेम कटिंग करिए वैसे ही आपको स्टिच करनी है। और पीछे वाले पार्ट को भी मैं सीधी सीधी सिलाई में इसको अटैच कर दूँगी। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको सीधी सिलाई करनी है। जो अगर कटिंग आपकी परफेक्ट होगी ना तो स्टिचिंग भी आपकी परफेक्ट होगी, आपको कोई नहीं रोक सकता अब बेस्ट प्रॉपर टेलर बनने से, सच में। वैसे एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। हर एक वीडियो को बारीक से देखें और सुने मेरी बात को, और ध्यान से मेरे हाथों की तरफ देखो, मैं कैसे हाथ रखती हूँ, कैसे करती हूँ। परफेक्ट फिनिशिंग आएगी आपकी इसमें। देखो मैंने जितना फोल्ड करना था नीचे से मैंने कट कर लिया था पहले ऑलरेडी, और निशान भी लग रहे थे, तो मुझे इतना ही फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करा डबल, और इस पर एक सीधी सिलाई लगा दूंगी। अगर आप यहाँ पर बुकरम पेस्टिंग यूज़ करना चाहती हैं तो आराम से यूज़ कर सकती हैं, फोल्ड कर सकती हैं, लेकिन मुझे नॉर्मल बनाना था तो मैं नॉर्मली इसको फोल्ड किया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है बताना, कैसे लग रहा है प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब देखो दोनों मैंने पैर की फोल्ड करके और दोनों साइड से इसको स्टिच कर दूंगी। इसमें आपको नाप तोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परफेक्ट कटिंग हुई है हमारी, तो स्टिचिंग भी एकदम परफेक्ट होगी, हमें कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी सिलाई एक पैर की हम लगाते जाते हैं, आधा इंच छोड़ के। एक और ध्यान में पॉइंट आपका, जो क्रॉस का निशान होता है यानी आसन का या म्यानी का, जो भी आप बोलो अब आपकी तरफ, वो सेम बराबर होनी चाहिए, ऊपर नीचे ना हो, आगे पीछे ना हो। अगर आपके ये क्रॉस का निशान आगे पीछे होगा तो आपको पहनने पर ये खिंचेगा, फिनिशिंग भी ख़त्म हो जाएगी। देखो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ रेडी है मेरा जो है प्लाजो। आप देख सकते हो, मैं आपको बहुत ही पास से दिखा रही हूँ कि चारों लाइंस मेरी बराबर हैं। यही मेन चीज़ है आपकी सिलाई सीखने में। अब मैं आपको स्पेशल बेल्ट लगाना सिखा रही हूँ जिसमें कोई जॉइंट नहीं आएगा बेल्ट और लास्टिक के बीच में। आप प्लीज़ ध्यान से देखो कि मैं बेल्ट कैसे लगा रही हूँ, कैसे अटैच कर रही हूँ। हमें कम से कम टाइम में आपको पूरा फुल सिखाना होता है, क्योंकि आप जो छोटा टाइम होता है ना, जैसे 10 मिनट की, 5 मिनट की, 3 मिनट की फुल वीडियो लिख रही तो आप उसको खोल लेते हो और समझ में नहीं आता। देखो मैं बेल्ट पूरी अटैच कर ली। अब देखो लास्टिक कैसे मैं अटैच कर रही हूँ, इस तरह से लास्टिक अटैच कर ली। बेल्ट कितनी लेनी है, अपनी कमर की आधी बेल्ट लेनी है। लास्टिक कितनी लेनी है, जो भी आपकी कमर आए उसमें से आप 8 इंच कर दें, अगर पूरे फुल में डाल रहे हो तो। अगर हाफ में डाल रहे हो तो 8 इंच कम करके हाफ करके उसमें पीछे लास्टिक डाल दें।
अब देखो कवर हो गई है पूरा फुल मेरा। अब मैं इसमें अटैच कर रही हूँ। ध्यान रखना अंदर साइड से यानी उल्टी की साइड से आपको लगाना है बेल्ट को। अब देखो जो क्रॉस का निशान है वहाँ पे मैंने ये कट लगा लिया था। जो फैब्रिक मेरा एक्स्ट्रा होगा उसमें मैं प्लेट्स लगा दूँगी इस तरह से, और इस बेल्ट को मैं सीधी सीधी सिलाई लगा कर, पूरा प्रॉपर सीधा है, कहीं घुमाना नहीं है, कुछ नहीं करना। जो कट करा है आपको वहीं से आपको सिलाई लगानी है। अब देखो पॉकेट वाला पार्ट आ गया मेरा आगे का। पहले मैं प्लेट्स लगाऊंगी, उसके बाद पॉकेट का कपड़ा रखूंगी, फिर बेल्ट का कपड़ा रखकर इस पर सीधी सिलाई लगा दूंगी, जिससे कि जो मेरा पॉकेट का कपड़ा वो नीचे लटका ना दिखाई दे, मेरा बेल्ट के साथ ही अटैच हो जाए। अब देखो लास्टिक की जगह आ गई है, तो लास्टिक में मैं कपड़े पे ऐसी सिलाई लगाऊंगी कि लास्टिक पर सिलाई ना लगे। लास्टिक को हटा दूंगी, क्योंकि अगर लास्टिक पर सिलाई लग गई तो खींचने में आपको परेशानी करेगी, फिर आपको उधेड़ना पड़ेगा। देखो प्रॉपर गुलाई पीछे भी लग गई और आगे भी, और इस तरह से जॉइंट पर आ गया है, और ऊपर से मैं इसको अटैच कर दूंगी। आप छोटी वीडियो खोलते हैं इसलिए हमें इतना जल्दी जल्दी बताना पड़ता है हर चीज़ हम, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको प्रॉपर समझाने की कम टाइम में। और क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी 30 या 25 मिनट की, तो आप खोलेंगे ही नहीं उसको, इतनी बड़ी वीडियो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी लंबी वीडियो होगी, जितना बड़ा वीडियो होगी, उतना ही अच्छा आप समझोगे, क्लियर समझोगे। आगे वाली बेल्ट अटैच कर ली है मैंने प्रॉपर, पलट के कुछ नहीं करना, पलट के आपको सीधी लगानी है सिलाई। अब इलास्टिक वाला आ गया, इसको भी इस तरह से मैं फोल्ड करके सिलाई लगाती जाऊँगी। अब देखो मेरा थोड़ा सा होल था, मैंने इलास्टिक खींच लिया जहाँ निशान लगाया था मैंने। आप यहाँ भी ध्यान से देखें कि किस तरह से मैं इस पर अटैच करूँगी अंदर। अब देखो कट कर दिया है, उंगली की सहायता से मैं जो बुकरम का पेस्टिंग की बेल्ट थी उसके अंदर में इसको लगाकर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दूँगी, यानी इसको रोक दूँगी, जिससे कि मेरी निकल ना जाए। और जो होल बचा था मेरी जगह उस पर मैं प्रॉपर सिलाई लगा दूँगी। मैं फिर से कह रही हूँ, जितनी लॉन्ग वीडियो होगी उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा, और जितनी 10-5 मिनट की वीडियो में कुछ नहीं समझ पाते, सीख ही नहीं पाते। नए नए लोग हैं, सिलाई सीख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो आप लोग भी इस चक्कर में छोटी वीडियो खोल लेते हैं, अरे कम वीडियो खोल लें और सीख जाएंगे। नहीं सीख पाते वो छोटी वीडियो, वो बस सिर्फ कमेंट कर करके पूछते, परेशान करते, वो नहीं सीख पाते। अब देखो इलास्टिक प्रॉपर हो गई मेरी, खींच के दोनों साइड से मैंने इस पर एक सिलाई लगा ली ऊपर से। देख सकते हो फिनिशिंग, पूरी कटिंग, स्टिचिंग, पूरा फुल टोटल देख सकते हो आप, कितना प्यारा लग रहा है प्लाजो। पैंट प्लाजो इसको बोलते हैं, पैंट प्लाजो, जिसमें पॉकेट भी है, आगे बेल्ट भी है, पीछे इलास्टिक है, इसको पैंट विद प्लाजो बोलते हैं। देखो जो म्यानी लगाती है ना, देखो सेम इसी में आते हैं, ये उठ के आनी चाहिए इतनी प्रॉपर, ऊपर प्रॉपर उठ के आएगी ना तो परफेक्ट फिटिंग बैठेगी, आगे आपके हिप में कभी नहीं खिंचेगा नीचे से क्रॉच का हुआ है। प्लाजो है पूरा खुला है, अगर इसकी मोहरी कम हो जाती ना तो ये पैंट बन जाता, लेकिन प्रॉपर खुला बनाया, कंफर्टेबल बनाया है। फिटिंग के साथ मैंने इलास्टिक, बेल्ट, पॉकेट पूरा फुल बताया है आपको, कटिंग भी पूरा एक एक स्टेप बाई पॉइंट टू पॉइंट बताया है मैंने। आपको कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसको कोशिश करूँगी पूरी बताने की आपको। आप देख सकते, आपने फुल वीडियो को देखा और ध्यान से देखा, मेरी हर एक स्टेप को सुना, इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू।